मुंबई चलो मुंबई चलो मुंबई चलो। दोस्तों आज 23 तारीख है और आज एमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील जो एक महारैली आज निकाले हैं। दोस्तों एक बाबा है रामगिरी महाराज, जिन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। अभी बहुत सारे ऐसे दिन दहाड़े निकलते जा रहे हैं जो मुसलमानों को भड़काऊ भाषण देकर और अपना राजनीतिक चमकाना चाहते हैं, मुसलमानों के ऊपर टिप्पणियां करते हैं, उनके धर्म के ऊपर टिप्पणियां करते हैं। रामगिरी महाराज ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखियां करने की कोशिश की, जिनके कारण जितने भी मुस्लिम हैं उनकी ये मांग है कि उस बाबा को गिरफ्तार किया जाए। इम्तियाज़ जलील ने एकनाथ शिंदे जो बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र में, उनको 5 दिन का टाइम दिया गया था कि 5 दिन का टाइम दे रहे हैं आपको, आप उसकी गिरफ्तारी करवाए। नहीं सुने, बाज़ाब्ता उनको अपने पास में बैठाकर मंच खुले मन से ये कहा कि इनका बाल वाका नहीं कोई कर सकेगा ये बाबा का। तो इम्तियाज़ जलील आज महारैली किया, एक ऐसा रैली जो पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान, पूरे मुसलमान नहीं आधा ही मुसलमान समझ लो गया, पूरा इतना रिकॉर्ड बना दिया है जो पूरे मुंबई को घेर लिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे, वीडियो आपके स्क्रीन पे चलता होगा को देखिए किस तरह से बाई रोड जा रहे हैं इस रैली के साथ, और इस उम्मीद लेकर के कि देश संविधान से चलेगा ना कि बीजेपी सरकार से। दिन दहाड़े जिसको जो मन में आ रहा है वो बोलता जा रहा है। बीजेपी के विधायक नितेश राणे जो मंच से खुलेआम कहा कि मुसलमानों को मस्जिद में घुस कर मारेंगे, तो तुम्हारी औकात आई दिखा दिया है इम्तियाज़ जलील। बस थोड़ा ही से मुसलमान को लेकर के आई पूरा मुंबई को घेरा है, तुम्हारी औकात दिखा दिया है। तुमने मुसलमानों को जगा दिया है, मुसलमान सोया हुआ था, तुम मुसलमानों को जगाने की कोशिश करते हो। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि इस रैली में बहुत सारे ऐसे हमारे हिंदू भाई भी हैं, और इम्तियाज़ जलील अपने जुबान से उस जगह मीडिया के सामने यहाँ पर आप देखेंगे कि कह रहे हैं कि इस रैली में 100 गाड़ी हमारे हिंदू भाई ने दिया है। जाओ, इस देश में और इस महाराष्ट्र में जो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, लगातार बीजेपी इस महाराष्ट्र को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बस तुरंत ही आमने सामने चुनाव होने वाला है, विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसके कारण अनाप शनाप बुलवा रहे हैं सभी से। बीजेपी अपने आप को बहुत ही पावरफुल समझने लगे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मुसलमान किसी से डरता नहीं है। मुसलमान अंग्रेज़ों को मार के भगाया है, तो बीजेपी क्या है, वो समझते हैं कि मुसलमानों को डरा देंगे। मुसलमान वो कौम है कोई किसी के बाप से नहीं डरता। अब तो आज तुम्हारी औकात दिखा देगा, तुमको पूरे मुंबई को घेर लिया है इम्तियाज़ जलील। पूरे मुंबई में आज कोहराम मचा दिया है, बस थोड़ा सा चंद मुसलमान को लेकर के, क्योंकि पूरे मुसलमान नहीं गए हैं। लेकिन फिर भी एक ऐसा रैली जो ऐतिहासिक रैली है, आप वीडियो में देखेंगे किस तरह से कितना लोग गए हुए हैं इस रैली में। बस चंद मुसलमान हैं महाराष्ट्र के। आप मुसलमानों के ऊपर टिप्पणियां करते हैं, उन्हें भड़काने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश करते हैं, तो आज आपकी औकात दिखा दिया है। दोस्तों सबसे पहले ये वीडियो को आप देखेंगे। इम्तियाज़ जलील ने कहा खुद से अपने ज़ुबान से कहा कि इस रैली में लगभग 100 गाड़ी हमारे हिंदू भाइयों ने दिया है इस रैली में जाने के लिए। आपके स्क्रीन पर ये वीडियो के साथ सरकार जानती है कि महाराष्ट्र के अंदर जो हरकतें हो रही है वो सरकार द्वारा ही चलाई जा रही है। पुलिस का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है। आज महाराष्ट्र में जो जाति, धर्म और मज़हब की दीवारें खड़ी की जा रही है, जो दंगा भड़काने की कोशिशें की जा रही है, जो स्टेज के ऊपर खुलेआम मुसलमानों को गालियाँ दे रहे हैं, ये धमकी दे रहे हैं कि हम मस्जिदों में घुस कर मारेंगे, तो क्या ये के क्रिमिनल एक्ट नहीं है? क्या इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं हो रही है। इस वजह से हमने ये फैसला किया कि हम मुंबई तक जाएंगे और महाराष्ट्र की सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, जिन्होंने उस रामगिरी का समर्थन करते हुए ये कहा था की तुझ्या केशालाही आम्ही हात लावू देणार नाही, म्हणजे इसका मतलब ये है कि जो मानसिकता इस रामगिरी की है वही मानसिकता लेके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अगर काम कर रहे हैं, तो हम उन्हें ये एहसास दिलाने के लिए जा रहे हैं कि ये देश चलेगा तो कायदे के हिसाब से, ये राज्य चलेगा तो कानून के हिसाब से चलेगा।
यहाँ पर आप संविधान के हिसाब से कार्य करिएगा। उसमें इस तरीके से किसी एक जाति एक धर्म के हिसाब से काम मत करिएगा। साथ ही साथ हम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी ये बताने के लिए जा रहे हैं, महाराष्ट्र का इतिहास रहा है, एक से एक फाइनेस्ट ऑफिसर्स हमने पुलिस ऑफिसर्स महाराष्ट्र के अंदर देखे हैं। क्या वजह है कि 60 FIRs रजिस्टर होने के बावजूद भी कोई पुलिस वाला काम करने के लिए तैयार नहीं है, एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए नहीं लेने के लिए तैयार है कि इनके माई बाप जो है, जो मुख्यमंत्री है, वो आके कहे हैं कि नहीं इसको कुछ करना नहीं है, इसके बाल को भी धक्का लगना नहीं चाहिए। जब उन्होंने कह दिया है तो उनके नीचे के जो प्यादे हैं वो स्टेज के ऊपर खड़े रह के मुसलमानों को हर रोज़ गालियां दे रहे हैं। तो हम सिर्फ अकेले मुसलमान जा रहे हैं ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि हमारे हिंदू समाज के एक हमारे भाई और बहन ने, उन्होंने 100 गाड़ियाँ इसके अंदर शामिल कराए हैं, अपने पैसों से उन्होंने 100 गाड़ियाँ इसके अंदर शामिल करवाए हैं। और सिर्फ उन्होंने ये कहकर करवाए हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो चल रहा है वो कायदे कानून संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है। आपने जो पहल की है हम आपके साथ। सर आप जाने वाले हैं तो मौलाना आज़ारी के बारे में भी कुछ बात करने वाले हैं या उनको लीगल एड प्रोवाइड कराने वाले हैं? देखिए, हमने कुछ मुद्दे रखे हुए हैं। उन मुद्दों के अंदर हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर कुछ ऐसा कानून बने कि जहाँ पर कोई भी किसी भी जात धर्म या उस धर्म के जो महापुरुष है उनके बारे में कोई भी किसी तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, और अगर होती है तो सख्त कानून इसके ऊपर होना चाहिए। दूसरी हमने मांग की है कि ये जो राणे टाइप के पिल्लुआं छोड़े गए हैं इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ ज़बान उसके मुंह में है और हम गूंगे मुक्के और बहरे हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं करके? बोलना हमें भी आता है, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब और हमारा मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता है कि हम किसी दूसरे मज़हब के बारे में, दूसरे धर्म के बारे में हम इस तरह की बयानबाजी करें। तीसरा हमने ये कहा है कि मौलाना सलमान अज़हरी जो है उन्होंने सिर्फ एक शेर पढ़ा था, उस शेर के अंदर किसी जात का जिक्र नहीं था, किसी धर्म का जिक्र नहीं था, किसी इंसान के बारे में नहीं कहा गया था। उस शेर की बुनियाद के ऊपर 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, वो जेल में है। तो क्या इस तरह का कानून चलता रहेगा साहब कि जिसको जो बोलने की इजाज़त हमने दिए है तुम बोलो, हम कुछ नहीं करेंगे, और ख़ास लोगों ने अगर ज़रा से अभी कुछ कर दे, हम मुँह भी कर दे ले, हाँ, तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे। और वो खुलेआम नंगा नाच कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो हम चले हैं मुंबई की तरफ, जाके तो संविधान देंगे, उन्हें याद दिलाएंगे कि साहब इससे कब देश चलेगा। कहाँ से लोग आपकी इस रैली में? मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने पहली मर्तबा ये कहा था कि महाराष्ट्र के इतिहास के अंदर इतनी बड़ी रैली नहीं होगी करके। आप नासिक के बाद देखेंगे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख के अंदर इतनी बड़ी रैली नहीं निकली होगी जो आज आपको देखना मिलेगा। ओके, थैंक यू। तो देखा दोस्तों, खुद इम्तियाज़ जलील ने कहा कि 100 गाड़ी हमारे हिंदू भाई भी दिए हैं इसमें जाने के लिए, क्योंकि बीजेपी लगातार इस देश में भड़काऊ भाषण दे दे करके हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी को रोकने के लिए आज इम्तियाज़ जलील औरंगाबाद से रैली निकाले हैं और महाराष्ट्र के जगह जगह शहर से ये रैलियाँ आई है, और अपने कार से अपनी प्राइवेट गाड़ी कर करके इस रैली में शामिल होकर के मुंबई में जाकर के एकनाथ शिंदे साहब जो महाराष्ट्र के CM है बीजेपी के, उन्हें बताने गए हैं कि ये देश संविधान से चलेगा, ना कि बीजेपी सरकार से। दोस्तों, इस वीडियो में आप क्या करना चाहते हैं? आप अपना रुझान ज़रूर देंगे, क्योंकि इस देश में अब मुसलमान बहुत ही जाग गए हैं। मुसलमान को बहुत ही टॉर्चर किया जा रहा है, वो बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन जब नबी की बात आती है तो उसमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन नबी के शान में अगर कोई गुस्ताखी करने की कोशिश करता है तो उसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करता है, उसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करता है। तो दोस्तों, इम्तियाज़ जलील का यही मांग है, जो रामगिरी महाराज है उन्हें जेल में डाला जाए। अभी तक लगभग 60 FIR हो चुके हैं उनके नाम से, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है अभी तक। तो उनकी गिरफ्तारी की मांग के लिए गए हैं, और ये जो लगातार मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है उसे आईना दिखाने के लिए गए हैं कि मुसलमानों जब जाग जाएगा तो तुम्हारी औकात बता देगा। तो आज ये मुंबई पूरा जाम है। आपकी स्क्रीन पे ये वीडियो देखें।